दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आपके काफ़ी करीब है। दोस्तों अगर आप भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है कि आज हम किस बात पर वीडियो बना रहे हैं, तो दोस्तों 20 ऐसे हम क्वेश्चन आज है जो आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि इनकी पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है और पिछले होने वाले एग्जामों में पूछे भी गए हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्या पता जहां से आप जिस क्वेश्चन को स्किप करें वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो दोस्तों ये वीडियो 8 से 9 मिनट का होने वाला है। इसके अंदर मैं आपको ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपकी ज़िंदगी बना सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। दोस्तों एक गुजारिश और करना चाहता हूं मैं आपसे, आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जो भी नया नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक जरूर करना। चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, जोड़ बाकी भाग एवं तार्किक कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो दोस्तों जो कंप्यूटर के अंदर ये जोड़ बाकी भाग एवं तार्किक कार्य संपन्न किसके द्वारा किए जाते हैं, इसका आपको सही आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है ALU। इसके द्वारा है जोड़ बाकी तार्किक कार्य संपन्न किए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी मेमोरी गैर नासवान है जिसे केवल एक बार ही लिखा जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका रोम। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि डॉट मैट्रिक्स है तो दोस्तों ये किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों डॉट मैट्रिक्स कहा जाता है प्रिंटर को। जैसे कि आपको पता होगा प्रिंटर काफ़ी प्रकार के आते हैं, लेजर प्रिंटर्स आते हैं, वैसे ही ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल है। तो दोस्तों आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन कौन सा है। ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से दोस्तों ये नहीं है, 1 नंबर और 2 भी नहीं है, 3 तो नहीं है। इसमें आपका सही आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं है इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, 3 सही 1/2 इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका 2 नंबर सही है, 1.44 MB। तो ये है जो दोस्तों इसकी क्षमता इतनी ही होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क काम में ली जाती है। तो दोस्तों इसका आपको सही आंसर बताना है कि फ्लॉपी डिस्क किस काम में ली जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका इनपुट व आउटपुट दोनों में। आपका 3 नंबर आंसर है जो बिल्कुल सही है कि इसके अंदर आप कुछ भी चीज़ है जो डाल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि कर्सर कुंजी है। दोस्तों कर्सर कुंजी आप जान गए होंगे कि जो आपका कीबोर्ड होता है उसके अंदर कर्सर कुंजी होती है, वो आपको बतानी है। 3 बटन होते हैं, उनके ऊपर एरो मंडे हुए होते हैं, तो वो आपको बताना है कि कौन कौन से वो एरो है जो इसके अंदर है। तो दोस्तों इसमें से ये एरो भी आपको उसके अंदर देखने को मिल जाएगा, कीबोर्ड के अंदर ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो ऑप्शन नंबर है वो उपरोक्त सभी है जो यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि कर्सर को लाइन के अंतिम अक्षर पर लाने के लिए कुंजी है। दोस्तों कर्सर को आप अगर लाइन के अंतिम अक्षर पर लाना चाहते हैं तो आपके कीवर्ड में ऐसी कौन सी कुंजी है जो दबाने पर आप अंतिम अक्षर पर चले जाएंगे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका एंड। दोस्तों कीबोर्ड के ऊपर एंड एक कुंजी होती है जिसे दबाने पर आप किसी भी लास्ट अक्षर पर आसानी से जा सकते हैं, सिर्फ एक बटन दबाने पर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों
आपका क्वेश्चन है सीडी राइटर किस प्रकार की सीडी राइट करता है। तो इसके अंदर आपको सही आंसर बताना है। इसका जो आपका सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर जो सीडी राइटर होता है वो इन सभी सीडियों को है जो राइट कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मल्टीमीडिया डिवाइस है, तो आपको ये बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा है। तो दोस्तों साउंड कार्ड, स्पीकर, हेडफोन या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मल्टीमीडिया आप सभी जानते हैं किसे कहा जाता है। जो कि आपके म्यूजिक आप सुनते हैं उसे मल्टीमीडिया कहा जाता है। तो म्यूजिक दोस्तों स्पीकर, हेडफोन, साउंड कार्ड, इन सभी से आप म्यूजिक सुन सकते हैं। तो इसका सही जो आपका ऑप्शन होगा वो है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है मल्टीमीडिया के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसका सही आंसर है जो आपको बताना है कि मल्टीमीडिया के अंतर्गत इनमें से क्या आता है। ऑप्शन आपके सामने है, चलिए बताइए। तो दोस्तों इसका भी सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है एक रिमूवेबल डिस्क है जो आपको इन ऑप्शन में से देखकर बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा वो आप बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका फ्लॉपी डिस्क, जो आप इसे रिमूव कर सकते हैं अपने पीसी में से। इसे निकालने पर आपके कंप्यूटर में कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये एक आपकी यूएसबी की तरह होती है जो आप कंप्यूटर के अंदर इसे डालकर निकाल भी सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है जो ये है स्क्रीन संकेतक जो स्क्रीन पर अगले कैरेक्टर की स्थिति को दर्शाता है उसका नाम क्या है। दोस्तों इसका सही नाम है जो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है जो देखने को मिल रहा है कि आपका जो स्क्रीन के ऊपर आप जहाँ पर आपकी नज़र टिकी हुई होती है जिसे आप माउस से कंट्रोल करते हैं उसे कहा जाता है कर्सर, जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है एमएस डोस का अर्थ है। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है जो हम इसकी बात कर रहे हैं। एमएस डोस का अर्थ है, तो दोस्तों इसको आपको बताना है कि इसका क्या सही आंसर है। तो देखिए मिनी सॉफ्टवेयर डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी आपको फुल फॉर्म पूछी गई है। माइक्रोसॉफ्ट डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर मिनी सॉफ्टवेयर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का दिमाग होता है। तो दोस्तों ये किसे कहा जाता है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे, वो आपको बताना है। तो दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग आपका सीपीयू को कहा जाता है, जो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर। ये है जो दोस्तों आपका एकदम सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रैम का अर्थ क्या है। रैम का अर्थ क्या होता है, इसकी आपको फुल फॉर्म पूछी गई है। तो रैम का आपका अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बहुराष्ट्रीय प्रश्नों को जिनके उत्तरों को ग्रेफाइट पेंसिल द्वारा काला किया जाता है, जिसको काला किया जाता है को निम्न में से कौन सी विधि से जांचा जाता है। तो दोस्तों आपने काफ़ी एग्ज़ाम भी दिए होंगे या फिर आप जो अपना राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने वाले हैं इसके अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा कि दोस्तों आप जिसके अंदर डॉट से काले चिन्ह लगाकर आते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, काली पेंसिल से हम उसके अंदर चिन्ह लगाते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका OMR,
जो 1 नंबर ऑप्शन है जो आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है ट्रैक्स एवं सेक्टर्स निम्न में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर है जो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका बताइए, हार्ड डिस्क होगा या फिर प्रिंटर या फिर माउस या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका हार्ड डिस्क। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम निम्न में से किस में होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के जो प्रोग्राम होते हैं वो किसके अंदर होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर आपका है हार्ड डिस्क। तो आपको ये भी शायद पता होगा कि आपका जो हार्ड डिस्क है ये कंप्यूटर का स्टोरेज होता है जिसके अंदर आप अपने प्रोग्राम है जो सेव करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 GB बराबर होता है। 1 GB के आपको बराबर बताना है कि इसके बराबर कितना होता है। तो इसके अंदर आपके सामने ऑप्शन है, क्या पूछा गया है वो आपको यहाँ पर देखकर बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर है जो आप बताने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर दोस्तों देखिए इसका 3 नंबर है जो बिल्कुल सही आंसर होगा, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम और भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।